हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी मिश्रा, युवा एकेडमी रेवाड़ी। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि पिछला वीडियो हमने एडजेक्टिव पर बनाया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर इसकी कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए, हमें ये पता तो चले एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, आईएम एग्जाम्स को सेट करा दीजिए। तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर ले चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को कैसे फाइंड आउट द एरर्स करने हैं। चलिए देखते हैं। आज की जो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस है बच्चों, वो है फाइंड द एरर्स पे। फाइंड द एरर्स। बच्चों दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडजेक्टिव में। एक तो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई, और दूसरा था बच्चों फाइंड द एरर्स। ज्यादातर बच्चे इस बड़े क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं। जैसे ये सीजीएल में आया है 2017 में प्रीलिम्स में, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है। अब हमें पता है एवरीबॉडी सिंगुलर है, इसके साथ हमें क्या लगाया है, नोज। तो यहां तक हमें कोई मिस्टेक नहीं मिली। दैट क्या जानता है, भूटान। आप जानते हैं बच्चों भारत का पड़ोसी राज्य है, देश है भूटान। तो दैट भूटान इज द मोस्ट, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। इसका मतलब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में कोई मिस्टेक नहीं। पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक रूल आपको मैंने बताया था बच्चों का, थोड़ा सा गौर किया होगा हमने। तो रूल ये था बच्चों कि अगर एनी आए तो हम लगाते हैं अदर। फिर से बोलिए, एनी आए तो अदर लगाते हैं, लेकिन ऑल के साथ कभी भी अदर का प्रयोग नहीं होता। इट मींस मिस्टेक हमको मिल गई, और मिस्टेक है सी में। मिस्टेक किसमें है, सी में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अजीत, देखिए बच्चों लिखिए, अजीत इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। अब यहां से यहां तक एक बार हम सेंटेंस देखते हैं। अजीत कोई नाउन है, अजीत इज 2 ईयर। अब हमें पता है बच्चों नाउन के पहले अगर कोई भी नंबर आए तो इनके साथ हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। 2 ईयर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन तक तो बिल्कुल क्लियर है, आपका कोई गलती नहीं है। तो अजीत इज 2 ईयर। हमने यहां देखा बच्चों जूनियर देन मुकेश। एक रूल आपको बताया था हमने, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ लगाएंगे क्या बच्चों, 2। तो अब सेंटेंस क्या बना, अजीत इज 2 ईयर जूनियर टू मुकेश इन द ऑफिस। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। दोनों सेंटेंस में आपने फाइंड द एरर्स फाइंड कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये बेहद ही आसान है। करा है द स्टूडेंट आस्क्ड मी। ध्यान रखिए जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां लगा आस्क्ड मी। और जब आस्क्ड लगता है बच्चों तो कनेक्टर के रूप में एक वर्ड आता है इफ या वेदर, इफ या वेदर। तो द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ। यहां तक तो क्लियर। इट मींस ए वाले सेगमेंट में कोई मिस्टेक आपको फाइंड आउट नहीं हुई। आई न्यू, मैं जाना, आई न्यू पास्ट की बात है, नो न्यू नोन। आई न्यू दैट, क्या जाना बच्चों, कालिदास, नाम सुना होगा, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, was greater than any other poet। अब यहां कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, तो कह रहा है द स्टूडेंट asked me if I knew that कालिदास was greater than any other poet। आपको फाइंड आउट करना है गलती किसमें है। हमें पता है ग्रेटर, फिर से बोलिए ग्रेटर, और यहां पे लगा बच्चों एनी अदर। इट मींस इस सेगमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहां क्या आ गया बच्चों, नो एरर। ये बच्चों एसएससी की सीपीयू 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर हम आज इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें बच्चों, तो द हिंदू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, पायनियर हुआ, स्टेट्समैन हुआ, ये सारे कोई जो न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज खूबी क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके साथ आर्टिकल द जरूर लगता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज द। अब सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेली, ऑल लगा है बच्चों, तो लार्जर होगा या लार्जेस्ट होगा। वैसे भी आपने एक चीज पकड़ लिया है यहाँ, आर्टिकल द। और हमने बताया था अगर सुपरलेटिव हो, फिर से बताइए, सुपरलेटिव हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहां लार्जर ना होगा, क्या होना चाहिए बच्चों, लार्जेस्ट। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। सुपरलेटिव के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। तो हमारी मिस्टेक किसमें मिल गई बच्चों, बी में। ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है बच्चों 2017।
देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए इसको। डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क, नो एरर। अगर हम पहले इस सेगमेंट को चेक करें तो ध्यान रखिए, यहां लिखा है बच्चों डिस्पाइट। अगर आपको ध्यान दीजिए बच्चों, इन स्पाइट ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन स्पाइट ऑफ को हम लिख सकते हैं डिस्पाइट, के बावजूद। इसका भी मतलब के बावजूद, इसका भी मतलब क्या है बच्चों, के बावजूद। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्पाइट सेंटेंस सही है, डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। कैसे कंडीशन, कमजोर स्थिति थी आर्थिक। द ऑटो ड्राइवर ने क्या किया, रिमेन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क दिया गया बच्चों, हार्ड वर्क या हार्ड वर्किंग। हमें पता चल गया सेगमेंट मिस्टेक है सी, वर्किंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वर्किंग होना चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, टू क्लाइम अ माउंटेन। क्लाइम होता है बच्चों चढ़ना, किस पे चढ़ना बच्चों, माउंटेन। अगर हम यहां तक सेंटेंस देखें, टू क्लाइम, ये आपने देखा बिल्कुल सही इन्फिनिटिव है। टू क्लाइम अ माउंटेन, ए सेगमेंट में कोई गलती नहीं है। इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, नो एरर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, इसमें मिस्टेक कहां है, एक बार सोचिए, बताइए। यार बच्चों डिफिकल्टी, अगर हम देखें बच्चों डिफिकल्टी, यहां डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए। फिर से बोलिए क्या होना चाहिए बच्चों, डिफिकल्ट टास्क। टास्क कैसा हो, डिफिकल्ट हो। टास्क नाउन है और नाउन की जो विशेषता बताएगा बच्चों क्या होगा, एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पहला। सेकेंड सेंटेंस देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। राहुल फाउंड कॉलेज लाइफ। राहुल ने पाया, किसको पाया, कॉलेज लाइफ को। यहां तक कोई सेंटेंस मिस्टेक नहीं दिख रही होगा आपको। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक, ध्यान बच्चों। अब ध्यान बच्चों, यहाँ है देन हिज स्कूल डेज। अक्सर होता क्या है बच्चों, हम लोग भी जो कॉलेज लाइफ होती है और स्कूल डेज की लाइफ में जो जो समय पास्ट में बीतता चला जाता है, तो जो पास्ट वाला समय होता है ज्यादा बेहतर लगता है प्रेजेंट से। अब जैसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको मैं डायरेक्टली कहूं बच्चों ये क्वेश्चन निकालिए, तो शायद कुछ बच्चे जो नए हैं, जो भी जुड़े हैं, उनको बड़ी समस्या होगी, सर ये कैसे आ गया, यहाँ मोस्ट कैसे आ गया। तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा बच्चों कि पुराने वीडियोज उनको देखें, उनके एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए बच्चों आपको यही नहीं पता चलेगा बच्चों कहाँ जूनियर है, कहाँ सीनियर है, कहाँ टू लगाते हैं, कहाँ देन लगाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी एडवाइस है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक बार रूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो नथिंग एल्स, कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक प्रॉमिस है हमारा। हम देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया था बच्चों देन अगर लगाओ, बहुत ही सिंपल वे में देन लगाओ तो ये बन जाता है कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ मोस्ट ना लगा के हम लगाते हैं मोर। दूसरा, अगर आपको यहां और पकड़ना था बच्चों, तो मोस्ट के पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं हुआ था। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है कंपेरेटिव का है, इसलिए यहां हमने लगाया बच्चों क्या, मोर इंटरेस्टिंग। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन तो आपने खूब पढ़ा होगा। हिज यंगेस्ट ब्रदर, उसका जो सबसे बड़ा भाई, यंगेस्ट का मतलब एल्डर और यंगर, यंगर मतलब सबसे छोटा, उसका जो सबसे छोटा भाई है, इज एल्डर इनफ, ज्यादा बड़ा हो चुका है, टू गो टू स्कूल नाउ। अब यहां कहां गलती है, एल्डर हम आपको बता रहे हैं, यहां देखिए कंट्रास्ट हो गया, एक तो यंगेस्ट सबसे छोटा, दूसरा एल्डर। एल्डर इनफ, एल्डर तो होता है बच्चों ब्लड रिलेशन के लिए, तो यहां हम एल्डर की जगह लाएंगे ओल्ड इनफ। फिर से बोलिए, ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगला पढ़ते देखते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, हमने आपको बताया बच्चों यहां सेंटेंस किस में चला गया, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव। पूरा सेंटेंस देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द वेरी टैलेंटेड। अब देखिए डिफरेंस कहां लगाया, यहां मोस्ट लगाया, यहां वेरी लगा दिया, यहां सुपरलेटिव डिग्री, यहां पॉजिटिव डिग्री, यहां वेरी ना लगा के यहां भी क्या लगाएंगे आप, मोस्ट टैलेंटेड। क्या लगाएंगे बेटा, मोस्ट। सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द
कॉलेज। तो गलती किसमें थी बच्चों? बी में। क्या गलती थी? वेरी एग्जाम क्या लगेंगे हम? मोस्ट। अब आते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है। इन माई ओपिनियन, फिर से बोलिए, इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। आप देखते हैं बच्चों, जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्कूल हमारा होता है हमारा घर। तो जब हम घर में होते हैं तो हमारे माता पिता छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बच्चा पहले थोड़ा बड़ा होते ही पेन नहीं यूज करता, सबसे पहले उसको पेंसिल दी जाती है। तो पेंसिल ज्यादा प्रेफरेबल होती है किसकी तुलना में? पेन की तुलना में। और मैंने आपको रूल बताया था, जूनियर सीनियर, याद रखिए, जूनियर सीनियर, प्रायर, प्रेफर, सुपीरियर और इंफीरियर। इनके पहले हम दो कंडीशन बताते हैं बच्चों। इनके पहले ना तो कभी हम मोर लगाते हैं और ये दैन लगाते हैं। फिर से बोलिए, ना तो मोर ना ही दैन। दैन के प्लेस पर टू और मोर का प्रयोग तो करते ही नहीं। तो यहां भी बच्चों प्रेफरेबल के पहले लगा मोर, इट मींस मोर का प्रयोग नहीं होगा, मोर का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस देखते हैं, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू ए पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। अक्सर हमने गलती बच्चों से सुना है, द वेदर ऑफ रेवाड़ी इज बेटर देन अलवर। वो एक्चुअली कंपैरिजन दो सिटीज की कर लेते हैं। जैसे हम अगर यहां कहें मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद, इट्स राइट, टोटली करेक्ट, नो एरर। लेकिन जब बात आई क्लाइमेट की, कहां की क्लाइमेट? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई की क्लाइमेट कहां से अच्छी बच्चों? हैदराबाद से अच्छी नहीं है, हैदराबाद की क्लाइमेट से अच्छी। तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि अगर तुलना दो अलग अलग चीजों की किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी वस्तु के साथ हो, तो वहां में एक वर्ड लगाते हैं बच्चों, दैट ऑफ। फिर से बोलो, दैट ऑफ। तो अब सेंटेंस क्या बना? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखिए, बहुत ही प्यारा है। ही वॉज नॉट एबल टू कंसेंट्रेट। वह अपने आप कंसेंट्रेट करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक। ध्यान रखिए बच्चों, कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक के साथ बच्चों आप नाउन नहीं लाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही आसान होगा, कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक बीइंग प्लेड द नेक्स्ट डोर। शायद अगले डोर पर लगातार म्यूजिक बजाई जा रही थी, इसलिए वह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। अब म्यूजिक के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो क्या लाए बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों 13, एजुकेशन। आप जानते हैं बच्चों, आज सबसे ज्यादा चीज जरूरी है बच्चों, एजुकेशन। एजुकेशन इज इफेक्टिव ओनली टूल। अब देखिए बच्चों, आपको आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझ में, आपको यही पढ़ने में अटपटा लग रहा है। जैसे एक लॉन्ग शार्प नाइफ या एक शार्प लॉन्ग नाइफ, ना लंबा तेज चाकू, तेज लंबा चाकू, वही हालत है बच्चों। आप देखिए, इफेक्टिव ओनली टूल नहीं, इसे आगे करना पड़ेगा, ओनली इफेक्टिव टूल। फिर से बोलिए, ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब बच्चों मूल नष्ट कर देना, समूल नष्ट कर देना, द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस। जो हिंसा होती है किसके खिलाफ? अगेंस्ट वुमेन। वहां काम क्या आएगा बच्चों? एजुकेशन। तो यहां सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत थी, जो सेंटेंस तो सही था, फ्रेमिंग गलत थी, ओनली पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही प्यारा है। द यूनिफॉर्म। ध्यान रखिए, ये सीपीओ में आया 2016 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं मिलते। द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन स्कूल। सेंट मार्टिन स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, इज ब्लू कलर। अब एक बात बताइए, जो अगर ब्लू दे दिया गया है तो कलर लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं होती, ये सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। तो कलर यहाँ फालतू लगा हुआ है, तो हमने कलर काट दिया। अब सेंटेंस बनेगा, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन स्कूल इज ब्लू। उसके स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो नीला है। नीला का मतलब हम समझ में आ गया, कलर की बात हो रही। लास्ट सेंटेंस देखते बच्चों, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज। दो महान, ये दो बड़े जो है सिटीज हैं, द फॉर्मर, दो की तुलना हो रही बच्चों, ध्यान रखिए। फॉर्मर, फॉर्मर होता है बच्चों पहले वाला,
फार्मर और लेटर का प्रयोग जानते हैं। इफ देयर आर टू थिंग्स या टू पर्सन इज कॉल्ड, द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड फार्मर एंड द सेकंड पर्सन इज कॉल्ड लेटर। तो कह रहा है ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फार्मर इज बिगर देन द लेटर। अब अगर आप ध्यान दिए बच्चों इस सेंटेंस में आपने पहला फार्मर पाया, इज पाया, बिगर पाया, देन क्या द लेटर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। हमारी आदत क्या होती है, कहीं ना कहीं एरर हम खोज ही लेंगे, इसमें लगा देंगे, ये इसमें लगा बच्चों, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस है नो एरर। चलिए बच्चों, हमने पिछले वीडियोज में आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, इस वीडियो में भी मैं आपको 5 क्वेश्चन देने जा रहा हूं और पिछले वीडियो का आपको हम सॉल्यूशन भी देंगे। देखिए, चलिए बच्चों देखते हैं आज के क्विज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन होंगे जिसको कि आपको वीडियो में कमेंट के माध्यम से देना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। शीशा, उसने देखा एक 6 फीट लंबा सांप या फुट लंबा सांप, स्नेक इन द गार्डन। बगीचे में उसने 6 फीट लंबा सांप देखा या 6 फुट लंबा सांप देखना है, आपको यहां बताना है फीट या फुट, एक या दो। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रिच नेवर, अमीर लोग कभी भी कंप्लेन अबाउट द इन्फ्लेशन या कंप्लेन्स अबाउट द इन्फ्लेशन, सो नाइदर डू आई। जब वो लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता, इट मीन्स या तो आप कंप्लेन्स भरेंगे या तो कंप्लेन। कंप्लेन्स के लिए एक और कंप्लेन के लिए 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कभी कभी ध्यान दीजिए बच्चों, जब ध्यान दीजिए जैसे हमने कहा द विटनेस वाज किल्ड बाय द रॉबर। कैसा विटनेस, आई विटनेस या आईज विटनेस, आंखों के द्वारा, जैसे हम कहते हैं बच्चों प्रत्यक्षदर्शी था वो, उसको रॉबर ने मार दिया। तो यहाँ या तो आई विटनेस होगा या आईज विटनेस होगा, तो आपको बताना है एक या दो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, आई डिड नॉट बाई, मैंने नहीं खरीदा, एनी बुक या बुक्स फॉर यू, आपके लिए कोई किताबें नहीं खरीदी। अब आप यहां बताना बच्चों एक बुक या दूसरा बुक्स, एनी बुक या एनी बुक्स। लास्ट वन देखते हैं। द लेसन्स ऑफ दिस नॉवेल आर नॉट वर्थ रीडिंग, ये मूल्यवान पढ़ने में नहीं है। लास्ट 2 आर 1 या लास्ट 1 आर 2, इसके लिए एक, इसके लिए 2। हमें उम्मीद है बच्चों कि आप कमेंट बॉक्स में इसको देंगे। चलिए प्रीवियस क्वेश्चंस के हम एक बार आंसर बताते हैं आपको। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मतलब पहला था बच्चों पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल। सेकंड था बच्चों सेंसलेस, फिर से बोलिए सेंसलेस। थर्ड था बच्चों रेजिडेंशियल, कोई प्रॉपर्टी थी, वो कैसी थी बच्चों, रेजिडेंशियल। गोल्डन, कैसा बच्चों, गोल्डन, गोल्ड नहीं, क्या था, गोल्डन। लास्ट बच्चों 5वां हेल्दी, क्या बच्चों, हेल्दी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे और अगर कोई डाउट्स होती है बच्चों आप किसी प्रकार की, तो आप कमेंट में दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूं और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।